सत श्री अकाल, राम राम जी। आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर टेस्टिमोनियल वीडियो जिसमें दिखाएंगे एक पेशेंट जो हमारे पास बहुत दूर से जो आया नहीं आज तक, हमें सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट लिया, मगर उनके बेटे हैं जो कि एक एलोपैथिक फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि हम काम तो एलोपैथी में करते हैं दोस्तों, मगर प्रभाव आयुर्वेद का रहता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि एलोपैथी से ये बीमारी ठीक नहीं होती। सबसे पहली बात तो यही है कि आयुर्वेद में वही आता है जिसको समझ है कि हमें सर्जरी से बचना है और साथ में इस बीमारी का निजात जो है पूरा आयुर्वेद में ही मिलेगा। तो क्या है बीमारी, वो भी बताते हैं। हार्ट के पेशेंट हैं, इनको ब्लॉकेजेस आई, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं और इनका जो हार्ट है वो कम पंप कर रहा था दोस्तों, लगभग देख सकते हैं 35 से 40% पंप कर रहा था। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जिप्पर, नेहरू मार्ग, दिल्ली। ठीक है जी। अब ये इन्होंने कराई, माता जी को सांस चढ़ रहा था, दिक्कतें बहुत आ रही थी, छाती में दर्द होके यहाँ जा रहा था और बहुत दिक्कतें थी। अब खाई इन्होंने दवाई, साथ में डायबिटीज, ये सारी दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व आउट हुई, थोड़ा बहुत दर्द रह गया है और लगभग अब आपको दिखाऊंगा 6 महीने बाद वाली रिपोर्ट, जिसमें कि लगभग जो आपका हार्ट का पंपिंग रेट है वो 50% आया है दोस्तों। तो ये है आयुर्वेद की ताकत। इनकी माता जी का नाम है कलसी, सर का नाम है, बताइए सर अपना नाम। अमित नाम जी है और ये अब अपनी माता जी के बारे में बताएंगे। बताइए अमित जी। मेरा नाम अमित है और मैं अपनी मदर को पहले एलोपैथिक में दिखाया, जीबी पंथ में पहले, तो उनको एडमिट भी किया, एंजियोग्राफी कराई। तो एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी मदर को स्टेंट नहीं पड़ सकता, उनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में मैंने अब अदर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, काफी दिखाया। मेरी मदर एग्री नहीं थी कि उनको बाईपास सर्जरी के लिए किया जाए, पर डॉक्टर साहब का मैंने एक वीडियो फेसबुक पर देखा था, उसके बाद थोड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आयुर्वेदिक में। उसके बाद में मैं डॉक्टर साहब से मिला और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले मंथ से ही मुझे मेरी मदर को रिलीफ आना शुरू हो गया। अभी लास्ट 6 मंथ से मैं ट्रीटमेंट मेरी मदर ले रही हैं और इनसे ले रहा हूँ। पहले जो हार्ट की पंपिंग थी 35 से 40 थी, लास्ट मंथ मैंने दोबारा उनको इको कराई। दोबारा इको कराने के बाद में जो अभी हार्ट की पंपिंग है 50%। ये देखिए भाइयों, ये रिपोर्ट है लास्ट मंथ की पंपिंग रिपोर्ट, LVF 50% आया है, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। और ये इन्होंने लोकली कहीं से जहां पर रहते हैं वहां से करवाई है। ये आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट, श्री कृष्ण भवानी प्रसाद हॉस्पिटल खुर्जा। ठीक है जी। अब अमित जी बताएंगे बाकी और चीजें। तो मेरी मदर का काफी इम्प्रूवमेंट है, तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलें और आयुर्वेद को बिलीव करें, हो सब बढ़िया होगा। देखिए, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण जिसमें कि हम रिपोर्टें भी आपको दिखा रहे हैं, पेशेंट से भी मिला रहे हैं, नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपको अपनी पैथी आयुर्वेदिक में भरोसा रखना पड़ेगा। आपकी अपना आयुर्वेद है जिससे जटिल से जटिल बीमारी भी ठीक हो सकती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का हल है कि नहीं है। आयुर्वेद में हर प्रॉब्लम का हल है दोस्तों। बस ये याद रखिएगा, आपको स्पष्टता, एक भरोसा लेके भरोसे से दवाई खानी पड़ेगी, कुछ ही महीने, कुछ ही साल शायद, मगर वो दवाई आपको दुरुस्त करेगी दोस्तों। आज सुबह भी एक पेशेंट आया, मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी बीमारी लेके जिसका कि कोई हल नहीं है, और वो थी टाइप 1 डायबिटीज। और मैंने उसको सब सच बता दिया। अब सच बताना कि गड़बड़ है क्या? अगर मैं आपको कहूं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन शायद हो सकता है छूट जाए, मगर परहेज शायद ना छूटे, तो ये क्या बुरी बात है दोस्तों? इंसुलिन का टीके का दर्द आपके बच्चे का बच जाए और उसकी शुगर लेवल कंट्रोल रहे, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? जो है सच मैं बोलूंगा, जिसने दवा लेना है ले, नहीं लेना है ना ले, मगर हम हमेशा सच बताएंगे दोस्तों, 19 का 21 में नहीं। जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। माता जी को बहुत फर्क पड़ रहा है और भी बीमारियों में बहुत सारा आराम मिलता है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करके हमारे पास आना पड़ेगा। अगर आपको किसी को भी कोई इस तरह की जटिल समस्या है जिसका कोई हल आपको आज तक नहीं मिल पाया, तो मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में भी उसका हल है, बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा।
इसी के साथ फिर मिलूंगा इनकी 2-3 महीने बाद, फिर टेस्टिमोनियल लेंगे, साथ में दिखाएंगे और नॉर्मल होती हुई रिपोर्ट्स, और फिर इनकी मदर से भी मिलाएंगे। ठीक है जी, नमस्कार।